वेलकम टू द कॉमर्स पॉइंट स्टूडेंट। एज यू नो कॉमर्स पॉइंट के चैनल पे फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन चल रही है। आज का टॉपिक है पार्टनर्स कमीशन। एक एग्जांपल के साथ ये टॉपिक क्लियर कर रही हूँ आपको। ए बी पार्टनर्स हैं। ए को सैलरी दी गई है 15,000 पर मंथ और कमीशन दी गई है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। यहां पर ध्यान देने है अपने नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी इंटायर टू अ कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। राइट, पहले तो यहां पे देखना है पर मंथ है, ये ध्यान रखना है। आपको पूरे साल की सैलरी लेनी होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एक ये ध्यान रखना है और एक ये आफ्टर ध्यान रखना है। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय P&L नेट प्रॉफिट को लिखेंगे जो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा है 4,40,000। और यहाँ पे सबसे पहले हम ए की सैलरी लिखेंगे 15,000 मल्टीप्लाई 12, ये आ गई हमारी ए की सैलरी। उसके बाद ए को कमीशन देनी है। यहां पर हमें लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, तो एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर ही कमीशन निकाली है। समटाइम क्वेश्चन कहता है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो उस केस में आपको सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना होगा, प्रॉफिट में से उसको लेस करना होगा, जो प्रॉफिट आएगा तब कमीशन देनी है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ पर ऐसे भी कह सकते थे आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी है ना यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी भी बोल सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं कहा। तो हमें नेट प्रॉफिट में से कुछ भी लेस नहीं करना, पूरे नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन दे देनी है। यहाँ पर बिफोर वर्ड यूज हुआ है तो सिंपल आपको परसेंटेज लगानी है, जो 10% आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सिंपल परसेंटेज लगा के ये आपने कमीशन निकाल दी उसकी। अब बी की टर्न आती है। बी की टर्न में यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ऑफ नेट प्रॉफिट। यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट में से कुछ भी डिडक्ट करने के लिए नहीं बोला, जैसे मैंने आपको ए की बारी में बताया है, कुछ भी डिडक्ट करने के लिए वो बोल सकते हैं, तो वो पहले डिडक्ट होगा तो बाकी के बचे हुए प्रॉफिट पे कमीशन लगेगी। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बट यहां पर आफ्टर वर्ड का यूज किया गया है। इस कमीशन, जो ये कमीशन वर्ड होता है ना, कमीशन वाली लाइन होती है, इसमें यहां आपको चेक करना है बिफोर या आफ्टर वर्ड। ओके, आफ्टर वर्ड होने पे हमने नेट प्रॉफिट तो पूरा ही लिया है 4,40,000, क्योंकि कुछ भी डिडक्शन नहीं बोली थी उन्होंने हमें। यहां पर 10/110 आएगा क्योंकि आफ्टर है, यही रेट नीचे प्लस हो जाता है। अगर यहाँ 5 होता तो 105 होता, 2 होता तो 102 होता, यही रेट नीचे 100 में प्लस हो जाता है और कमीशन निकाल दी हमने बी की। अब एज यू नो उसके बाद हमारे पास रह जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट सफिशिएंट है, कमीशन भी दे दी, सैलरी भी दे दी, फिर भी प्रॉफिट बच गया। 1,70,000 का जो प्रॉफिट बच गया वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एज यू नो क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं गिवन थी। जब भी क्वेश्चन में कोई रेशियो गिवन नहीं होती है पार्टनर्स की, तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इक्वल होती है रेशियो। राइट, होप सो स्टूडेंट्स मेरी ये जो रिवीजन कराने की कोशिश है ये आपको हेल्प कर रही होगी। 12th के कोई बच्चे मुझे देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं। इस चैप्टर के बाद किस चैप्टर की रिवीजन में स्टार्ट करूं, आप मुझे कमेंट में लिखिए। और उम्मीद करती हूं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड के एग्जाम्स आपके अच्छे जा रहे होंगे। अकाउंट का एग्जाम भी बहुत पास आ गया है हमारे, पहले आपका इको का है, देन अकाउंट्स का आ गया। आप प्रैक्टिस करिए, अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आप अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करें तो आपके अभी भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। थोड़ा सा और हार्डवर्क करिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। मेरी वीडियोस में मैं आपको बहुत डीप में जाके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट। होप सो आप मेरी सीरीज को देख रहे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू।